गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कल ये प्रसंग आया था कि ब्रह्मा जी जब ये क्रौंच निषाद ने नर क्रौंच को बाण द्वारा मार दिया तो वाल्मीकि के द्वारा जो श्लोक मां निषाद प्रतिष्ठां तम अगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। अब ये जो घटना घटित हुई, बाद में इनको स्वयं को लगा कि शाप का देना अनुचित था। जो जिस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो उस प्रकार के कार्य में रत रहता है, और ये सब ठाकुर जी की दृष्टि में हो रहा है। तो संत लोग ठाकुर जी की जो भी क्रिया है उसमें बहुत ही कोई आवश्यक हो, इसीलिए वहाँ वर्णन आया है कि ये नलकुंवर जो यमलार्जुन पेड़ नारद जी ने शाप दिया था, वहाँ उन्होंने पहले नारद जी ने अपने को टटोला कि कहीं मुझे क्रोध तो नहीं है। तो वहाँ श्रीमद् भागवत में अनेक श्लोकों में इसका वर्णन आया है। जब टटोल के उन्होंने अपने को देख लिया कि नहीं क्रोध नहीं है, तो उनके उद्धार के लिए उन्होंने, क्योंकि बाद में ठाकुर जी ने उखल बंधन लीला में आगे चल के उनका उद्धार किया। तो ये जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों का उद्धार के लिए ही प्राय ये जो भी शाप आदि होता है, यहाँ तो निषाद के लिए बस सीधे कभी भी शांति न मिले, और उसके आगे कोई वर्णन नहीं है कि निषाद आया या उसने कहा कि भाई हमारा उद्धार कैसे होगा। तो इसलिए आगे चल के वाल्मीकि जी को लगा कि मेरा शाप देना अनुचित था। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। वहीं पर ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले। अब ये जो वो तो बड़े विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं, परम बुद्धिमान हैं वाल्मीकि जी, तो भगवान को उनसे कुछ काम लेना है। तो ये जो श्लोक उच्चरित हुआ तो इसके बारे में कह रहे हैं कि मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। जहाँ प्रसंग को कल विराम दिया था, कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। देखिए, इस घटना के पूर्व क्या हुआ था कि नारद जी इनको मिले थे और वाल्मीकि जी ने उनको पूछा था कि इस समय कोई इस प्रकार कोई श्रेष्ठ पुरुष है क्या। और उसी प्रसंग में हमने पढ़ा कि राम जी का परिचय दिया और बताया कि पूरा उनका रामचरित्र वाल्मीकि जी को सुनाया नारद जी ने। वहाँ तो संक्षेप में हम लोगों ने पढ़ा, पर हम लोग ऐसा मान के चले कि रामचरित्र सुनाया। तो अब क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि
तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। अब नारद जी ने चूंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो कि नहीं भी सुनाई होंगी, तो बताया कि बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अब इसके आगे का प्रसंग आज लेते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। यानी जो तुम लिख दोगे वैसे ही ठाकुर जी को उस प्रकार की लीला करनी पड़ेगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। लाखों वर्ष हो गए हैं राम जी के अवतार को, तो इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। एक और विशेष बात ब्रह्मा जी ने बताई वाल्मीकि जी को कि राम कथा का लोक में प्रचार तो होगा ही होगा, और तुम भी जो है, क्योंकि जीव तो अमर है, तो एक तो है कि भाई मुक्त हो गए, तो अब वो किसी भी प्रकार से किसी भी लोक में है नहीं, वो तो सर्वव्यापक ब्रह्म ही है। पर वाल्मीकि जी के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब तक कि राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। तो वेदांत में ब्रह्मात्मिक बोध आदि से जो केवल्य मुक्ति मानी है, पर यहाँ पर जितने भक्ति के ग्रंथ हैं उनमें ये जो भगवान के लोक में निवास करना है वही मोक्ष का स्वरूप है। तो इसलिए कहा कि अगर चाहोगे तो तुम यहाँ भी आ सकते हो, ऊपर नीचे किसी भी लोक में जाना चाहोगे, यानी तुम्हारी अबाध गति रहेगी, जैसे नारद जी की गति है वैसे। और आगे के श्लोक में कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। ये कौन कह रहे हैं? ये सूत जी शौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो अब भगवान ब्रह्मा जी जब अंतर्धान हो गए हैं तो उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तो इस प्रकार प्रकट भी हो गए, और ये जो है कार्य देके वाल्मीकि जी के जिम्मे करके, और अब ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए हैं। आगे के वर्णन में सूत जी कह रहे हैं, तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे। स्वाभाविक है, यानी शिष्य लोग देख रहे हैं ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार गुरु जी को आदेश किया है, और वो मूल में जो श्लोक, तो इसके श्लोक की महिमा अब बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो जो श्लोक उन्होंने, क्योंकि अभिव्यक्ति वाक्य के रूप में हो जाती परंतु संस्कृत के श्लोक के रूप में हुई, तो शिष्य लोग उसका गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे, हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर वो जो शोक है वो क्या हुआ? श्लोक रूप हो गया। तो टिप्पणी में दिया है कि श्लोक का हिंदी संस्कृत शब्द है श्लोक, इसका अर्थ काव्य भी होता है या यश, तो यश भी श्लोक का अर्थ होता है। तो ये यश रूप हो गया है ना,
अथवा कह सकते हैं कि काव्य रूप हो गया, क्योंकि इसी उसमें छंद में हमारे वाल्मीकि जी रचना करेंगे वाल्मीकि रामायण की। तो इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की। आगे आवेगा 25,000 श्लोक रामायण का जो वाल्मीकि रामायण का उन्होंने बनाया, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, तत्पुरुष बहुव्रीहि और अपने कर्मधारय जितने भी समास हैं, तो इन समासों का भी, दीर्घ गुण आदि संधियों का भी और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पादों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। हे भावुकजनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। तो आगे चल के बताएंगे कि एक नाम इस रामायण का पुलस्त वध, दशानन वध ऐसे करके भी है। तो इसलिए या तो रघुवर चरित्र कहो या दशानन वध कहो, रावण वध कहो, तो इस प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। तो भावुकजनों के सामने अब वो रामायण जब आ गई, सबके लिए उपलब्ध हो गई, तो सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि मैं भी आप लोगों को सुनाऊंगा, तो इसलिए आप लोग शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे द्वितीय सर्ग है। तो यहाँ दूसरा सर्ग पूरा हुआ। अब तीसरे सर्ग में हम देखेंगे वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख। यानी अब चूंकि लिखना है तो लिखने के पहले जो भी लेखक होता है अपने मस्तिष्क में सब बातों को एक साथ ले लेता है। उस समय तो नारद जी से सुना था, पर ये कार्य उस समय उनके चित्त में नहीं था कि मुझे लिखना पड़ेगा। अब चूंकि लिखना है तो इसलिए आगे इस तीसरे अध्याय में आप देखेंगे कि स्वयं वाल्मीकि जी पूरा का पूरा जो हम लोगों ने 100 श्लोकों में सुना, तो उसका अपने मन ही मन वो चिंतन कर रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई, और बहुत सुंदर वर्णन आया है। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त हितकर मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। तो अब जो है एक ब्रह्मा जी ने कार्य दे दिया है, तो उसके लिए कैसे करते हैं। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। तो एकाग्रचित्त होकर जब उसी विषय में व्यक्ति का मन लग जाए तो उसको कहेंगे योग धर्म। तो योग धर्म का मूल में योग धर्म शब्द प्रयोग है, तो उसका जो अनुवाद है वो समाधि। उस पृष्ठ उदकम साम्यक मुनि स्थित्वा कृतांजलि प्राचीन अग्रेषु दर्भेषु धर्मेण अन्वेषते गतिम। तो स्थित्वा से ही इन्होंने योग धर्म, क्योंकि योग धर्म आगे शब्द आवेगा,
तो समाधि में व्यक्ति जब चला जाता है तो बाहर से कट ऑफ हो जाता है। तो व्यास जी का भी यही वर्णन है। जब नारद जी ने कहा तो बाद में सब उनको लीलाएं भगवान की, जब जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, अवतार हमेशा ध्यान में रखिएगा, अपने शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा नहीं कि एक ही बार कृष्ण अवतार हुआ, एक ही बार राम अवतार हुआ। ये अवतार बार बार होते हैं। तो कृष्ण लीलाएं जिस जिस समय भगवान ने अवतार लिए, तो उन अवतारों में जो मंजुल, जो उनको सबसे बढ़िया वाले लीलाएं लगी, उनका उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में संकलन किया। तो यहाँ पर तो ये समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री राम लक्ष्मण सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गईं। तो इस प्रकार क्रम से लीलाएं उनके उसमें आ रही हैं ध्यान में, और वो जो ध्यान में लीलाएं आ रही हैं, योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सबको वहाँ हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। यानी हाथ पे आंवला रखिए तो ऐसा नहीं है कि उसका खाली अग्रभाग दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा आंवला हमको हाथ में दिखाई दे रहा है। यानी उसका पिछला भाग, अगला भाग है ना, साइड का। तो हाथ में हमेशा उपमा देते हैं कि करा मलकवत, कर में जैसे आंवला रखा हो, वैसे प्रत्यक्ष अनुभव महापुरुषों को, ब्रह्म का, ठाकुर जी का। तो यहाँ पर भी उसी की उपमा दी है, पाणो आमलकम यथा। उन सब को, यानी जितनी लीलाएं आ रही हैं ध्यान में, तो उन लीलाओं में ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ प्रकट रूप में नहीं है, बिल्कुल स्पष्टम स्पष्ट। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। अब इस चेष्टा में यहाँ इस अध्याय में बताएंगे, महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। यहाँ कह रहे हैं सूत जी शौनक ऋषियों को, जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। सभी की का मतलब जो जन सामान्य है उनको भी और विद्वानों को भी। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी गुणों यानी फलों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। यानी हम लोग जब वाल्मीकि रामायण में प्रवेश कर रहे हैं तो हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो है कामधेनु के जैसे। तो कामधेनु में जो हम चाह रहे हैं, अथवा कल्प वृक्ष के नीचे बैठो अथवा चिंतामणि, 3 दृष्टांत है शास्त्रों में। और इन तीनों दृष्टांतों की विशेषता क्या है कि हम जो कामना करेंगे वो कामना हमारी पूरी करेंगे।
वो कामधेनु हो चाहे कल्पवृक्ष हो। हाँ, हमारा कल्पवृक्ष तो अभी पता नहीं, शर्मा जी पता लगाएंगे, सूख रहा है, पर वो जो शास्त्रीय मतलब वैदिक वांग्मय में जो कल्पवृक्ष का वर्णन है, तो वहाँ ये बात आई है कि उसके नीचे पहुँचने पर कोई कामना ऐसी नहीं है जो कि पूरी न होती हो। तो ये रामायण जो है इसको उपमा दी है, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी गुणों फलों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है, अर्थात इसी में से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई। भाई एक पत्थर की शिला है ना, उसका अहिल्या बन जाना, ये तो बहुत ही अद्भुत हुआ। और फिर वो जो धनुष जो किसी से नहीं टूटा था, है ना, भगवान ने कैसे क्या तोड़ दिया। तो ये सब जो प्रसंग हैं, सीता का वर्ण, इन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया। अब आगे कहते हैं कि और कौन कौन सी बातें यहाँ हैं। तो अभी अभी हम प्रथम अध्याय में 100 श्लोकों में ये सब जब नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया, तो यहाँ हम देखेंगे कि 27 श्लोकों में फिर से एक बार पूरी की पूरी लिस्ट है। तो हम उसको न दोहरा के अगले अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इसका अंतिम श्लोक सुन लीजिए, तीसरे अध्याय का। अनागतम च यत् किंचिद रामस्य वसुधा तले तच्च कारोत्तरे काव्ये वाल्मीकि भगवान ऋषि। क्या कह रहे हैं? अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। यानी वो पूरी की पूरी लिस्ट तो यहाँ आई गई है, और इसके अलावा वो जो प्रसन्नता के लिए ही सीता को वन में त्यागा है ना, तो उसका भी यहाँ वर्णन है। क्योंकि आगे के श्लोक में वाल्मीकि के ही आश्रम में सीता को त्याग के आए थे लक्ष्मण जी, तो बल्कि आश्रम में नहीं बाहर ही त्याग दिया था। वाल्मीकि जी की दृष्टि गई सीता पर और फिर वो अपने आश्रम में लिवा लाए। चतुर्थ सर्ग। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना। मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। तो यहाँ जब रचना पूरी हो गई, कहीं 24,000 है कहीं 25,000 है, तो यहाँ शीर्षक में 24,000 है, अंदर शायद 25,000 लिखा है, तो जो भी है, तो इन श्लोकों से युक्त जो रामायण काव्य का निर्माण है वो जब कर लिया, तो अब आश्रम में लवकुश बड़े हो गए थे और उन्होंने वेद वगैरह का भी ज्ञान सब वाल्मीकि जी ने ही उनको दिया लवकुश को। और अब उनको लगा कि ये जो काव्य, जैसे इनके व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि अभी मैंने भागवत की रचना तो कर दी है, पर इसको सुनाएगा कौन? क्योंकि सुखदेव जी तो चले गए जंगल में, वो एक मतलब योग्य थे जो सुना सकते थे। तो फिर कथा आपको पता है, ब्रह्मचारियों को, शिष्यों को श्लोक रटवा दिए और वे जाके जंगल में जहाँ सुखदेव जी थे, बड़ा जो क्या है पूतना वाला उद्धार वाला, तो उस श्लोक से बड़े जब सुना सुखदेव जी ने,
तो बोला ऐसे ही कोई हो सकता है कि भाई जो मारने को आई हो और उसका उद्धार कर दिया। बोले ये श्लोक कहाँ है, किसने बनाए हैं? तो बोले ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं। तो फिर उनकी रुचि हुई और वो पिता के पास गए। तो ऐसे ही यहाँ पर तो इनको कहीं ये लवकुश वहीं उनके पास ही थे, तो वाल्मीकि जी ने उन्हीं को ये रामायण काव्य का निर्माण करके उनको पढ़ाया। ये शीर्षक दिया है। और फिर आगे चल के मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित। तो मुनि मंडली तो वहीं थी आश्रम में, तो वहाँ जब ये गान करते थे वीणा पे तो लोगों का मन बड़ा प्रसन्न होता था और प्रशंसा करते थे कि भाई बहुत अच्छा गाते हैं। फिर ये अयोध्या में गए हैं। तो इसका सबका वर्णन इस चौथे अध्याय में हमारे सूत जी शौनक ऋषियों को करने जा रहे हैं वर्णन। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि ही चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदम अर्थवत। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। तो राज्याभिषेक हो चुका है और इधर तो इस रामायण में है ना आगे की घटनाएं, यानी ये जो सीता जी का वनवास होगा आदि आदि, तो ये भी पूरा का पूरा लिख लिया गया है। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, हाँ मैं गलत पढ़ गया था, 25 नहीं 24 ही है। तो इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण करने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। अब यहाँ ये बात आई है, कृत्वा तो तन महाप्राज्ञ स भविष्यम सहोत्तरम। तो यहाँ हमारे सामने जो है 2 खंडों में, उसमें उत्तर कांड तक ही है। तो भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण तो उसको आगे बताएंगे, क्योंकि एक महारामायण के नाम से योग वासिष्ठ उसकी भी रचना वाल्मीकि जी ने ही की है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो समस्त रामायण पूर्ण जब कर ली तो उसके पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। आगे वर्णन आया है कि भगवान राम के ही, क्योंकि जुड़ा थे दोनों, तो बिल्कुल भगवान राम का ही दोनों में है ना सब कुछ देखा जाता था। जो भी है उनका स्वर, उनका जितने गुण राम के थे वो सब इन दोनों बच्चों में। तो उनका स्वर बड़ा ही मधुर था। वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा। अब जब प्रणाम किया तो मन में विचार कर रहे थे कि इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में कौन सुना सकेगा। तो कह रहे हैं कि उन दोनों बालकों को देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं
अब कल यहीं से प्रसंग को उठावेंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय